एक व्यक्ति संत के पास गया और उनसे अपनी पत्नी की कमियों को गिनाने लगा। पहले तो उन संत ने उसकी सारी बातें सुनी, फिर उससे बोले, क्या तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दोगे? वो व्यक्ति बोला, जी महाराज। वो संत बोले, तुम्हारे लिए भोजन कौन बनाता है? वह व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी। फिर वो संत बोले, तुम्हारे घर की साफ सफाई कौन करता है? वह व्यक्ति फिर से बोला, मेरी पत्नी। फिर वो संत बोले, तुम्हारे घर की साफ सफाई कौन करता है? वह व्यक्ति फिर से बोला, मेरी पत्नी। फिर वो संत बोले, तुम्हारे माता पिता की सेवा कौन करता है? वह व्यक्ति बोला, सीधे बात है, मेरी पत्नी ही करती है बाबा जी। उन संत ने फिर से पूछा, तुम्हारे बच्चों की देखभाल और परवरिश कौन करता है? क्या तुम घर पे समय दे पाते हो? अपने व्यवसाय से, अपनी नौकरी चाकरी से समय निकाल कर बच्चों को समय देते हो? वह व्यक्ति फिर से अकड़ कर बोला, मैं बच्चों की देखभाल क्यों करूँगा? वो तो मेरी पत्नी करती है। ये पत्नियों का ही तो काम होता है, इसमें मेरी क्या ज़रूरत है बाबा जी? उन संत ने फिर से उससे पूछा, जब तुम या तुम्हारे बच्चे बीमार होते हो तो कौन उनकी देखभाल करता है? अब वो व्यक्ति थोड़ा गंभीर होने लगा और उसने धीरे से बोला, बाबा जी, मेरी पत्नी ही करती है। जब तुम किसी शादी समारोह में जाते हो तो अच्छे सुंदर कपड़े कौन तैयार करके देता है? कौन तुमसे कहता है आप ये कलर पहनिए, आप पे ये सूट करता है? अब तक उस व्यक्ति को बाबा की बातों का एहसास होने लगा था। वो समझ चुका था कि वो संत उससे क्या कहना चाह रहे हैं। उसने धीरे से बोला, बाबा जी, मेरी पत्नी। अब वो संत मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने फिर से बोला, क्या तुम्हारी पत्नी इन सभी कार्य के तुमसे कोई पैसे लेती है? क्या वो कहती है कि इसका मुझे तुमसे चार्ज चाहिए? उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ चुके थे और उसने रूंधे हुए गले से बोला, नहीं बाबा जी। अब वो संत बोले, पुत्र, तुमने मुझे अपनी पत्नी की कमियां तो बताई, पर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का तुम्हें एहसास तक ही नहीं है। पत्नी तुम्हारी हर सेवा निस्वार्थ करती है, बदले में तुमसे थोड़ा सा अपनापन, मान और प्यार की अपेक्षा ही तो रखती है, बस। इसके अलावा उसे क्या चाहिए? इसलिए उसका आदर करो, उसको एहसास कराओ कि तुम हो तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखो, पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं और इन दोनों का बराबर होना और चलना एक सुखी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी में कुछ पंक्तियाँ दुनिया की सारी पत्नियों को समर्पित करना चाहता हूँ। जब उम्र ढलती है तो पत्नियाँ अधिक भाती हैं। जब उम्र ढलती है तो पत्नियाँ अधिक भाती हैं, क्योंकि अच्छी बातें अक्सर देर से समझ में आती हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी महान दया होगी। ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।